नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। बिहार में जातीय जनगणना के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश तेजस्वी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सारी याचिका खारिज करते हुए बिहार में जातीय जनगणना जारी रखने का आदेश दिया है। फैसले के बाद आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश अध्यक्ष ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान शक्ति यादव, विधायक रणविजय साहू, श्याम रजक समेत कई नेता मौजूद रहे। जगदानंद सिंह ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद हमारी जीत हुई है। सबसे बड़ी आसमानी आदेश नहीं है, आसमानी आदेश के नाम पर बहुतों को सताया गया है। इस धरती का वस्तुस्थिति यही है और इसीलिए जो आदेश आज आया है अपने आप में लोगों को सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, भूख मिटाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, निरोग बनाने के लिए, राज्य के द्वारा प्रदत्त विकास का सब तक पहुंचाने के लिए यह फैसला है। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? क्यों किसी को चाहता है कोई धरती पर कि ये नंगा घूमे? ये बच्चे जो सड़कों पर इतने छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, सबको। इधर जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि जातीय जनगणना पर जो फैसला कोर्ट ने दिया वह स्वागत योग्य है। इससे बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा, विकास के रास्ते खुलेंगे। लालू यादव ने कहा कि बिहार में जातीय गणना कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम धन्यवाद देते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी साजिश को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी, तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जातीय आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, फैसला जनता के हित के लिए हुआ है और जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध थे उनको थप्पड़ लगा है। यह फैसला जो है जनता के हित के लिए हुआ है और जो सामाजिक न्याय के लोगों के विरुद्ध जो लोग थे उनको थप्पड़ लगा है, गाल पर तमाचे लगा है। और इसमें जो है जो फैसला दिया गया है इससे बहुत राहत हुई है और निश्चित रूप से जो है हम समझते हैं कि ये जनहित में फैसला हुआ है। इधर पटना में जातीय आधारित गणना पर हाईकोर्ट के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग माननीय न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उनके नियत में खोट है। हमने स्वागत किया है और जातीय आधारित गणना को समर्थन भी करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं। माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये संवैधानिक संस्था पर जो विश्वास नहीं करते और उसके निर्णय पर, उसके ऑर्डर पर
टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नीयत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं, न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान किए हैं और इसका खुलासा करे जातीय जनगणना का। आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष भी सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट का मुहर लगने के बाद जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इसे जनता के हित में फैसला बता रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम वो नहीं है कि माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी किए। जो भी फैसला आया है वो जनता के हित में आया है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव कमल लगातार बने हुए हैं। राजीव, जातीय जनगणना पर फैसला आने के बाद पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है? देखिए, पूरी बात पहले समझने की, जातीय जनगणना जैसे ही इसकी शुरुआत 7 जनवरी को, याद है कि 7 जनवरी को पहली जो फेज की जातीय जनगणना शुरू हुई, उसके बाद दूसरी फेज अप्रैल में शुरू होनी थी। 23 मई को इसकी लास्ट डेट बताई गई कि खत्म कर लिया जाएगा और इसको एक तरीके से जातीय जो गणना है वो खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में रोक लग जाती है अंतरिम। इसमें याचिकाकर्ता कम से कम 6 याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं और इसी पिटीशन दाखिल करते हैं कि जातीय जो गणना कराई जा रही है वो बिहार सरकार नहीं करा सकती है। इसको लेकर अंतरिम जमानत 4 मई को लग जाती है। उसके बाद राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद हम आगे फैसला लेंगे। लेकिन जो 4 जुलाई से फिर से बहस होती है। चीफ जस्टिस हैं जो विनय चंद्रन, उनके बेंच में ये बहस चलती है। लगभग 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये बहस चलती है। बहस में फिर उसके बाद इसको एक तरीके से रिजर्व, जो फैसला है उसको एक तरीके से रिजर्व कर लिया जाता है, रख लिया जाता। और आज फैसले की घड़ी थी। आज फैसला जो हुआ 1 बजे जैसे ही कोर्ट बैठी, चीफ जस्टिस की बेंच बैठी, बस एक लाइन में ये था कि एक लाइन में ये कह दिया गया कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी जो पिटीशन है उसको खारिज की जाती है। मतलब जो अंतरिम जो लगी हुई थी रोक वो हट जाती है। जो एक तरीके से अब जातीय जो गणना जो है वो करा सकती है राज्य सरकार। मतलब अंतरिम जो रोक लग जाती है। तो इसको लेकर अब जो सियासी गलियारा है वो एक सत्ता पक्ष महागठबंधन की सरकार इस समय चल रही है। लेकिन उससे पहले जो जातीय गणना कराने और जातीय जनगणना दोनों में अंतर थोड़ी समझनी होगी। जातीय जनगणना केंद्र सरकार द्वारा कराई जा सकती है, लेकिन जातीय सर्वे यहां कराने के लिए राज्य सरकार ने एक कैबिनेट में लाया था और कैबिनेट में पास कराने के बाद जातीय गणना कराने के लिए शुरू हुआ था। जो जातीय सर्वे कहा जा रहा था कि जातीय सर्वे कितने कितने लोग हैं जो वंचित हैं, कितने किस जात में कितने वंचित लोग हैं, उनके लिए सरकार एक विकास का पैमाना बनाएगी। उसके लिए एक पैमाना, उसी को लेकर ये जातीय गणना और जनगणना दोनों को जैसे पिटीशन दाखिल करेगा कि जातीय जनगणना नहीं करा सकती है राज्य सरकार, उनके नहीं आती है। जातीय जो गणना करा रही है वो केंद्र सरकार ही करा सकती है और उसी के अंडर में आता है। लेकिन जो दोनों तरफ से जिरा होती है कि ये बार-बार जो सरकारी वकील, उनका कहना है कि हम जातीय सर्वे करा रहे हैं और जातीय सर्वे में ये कोई ये कास्ट सेंसस नहीं है, वो केंद्र सरकार का अधीन है। लेकिन हम केवल ये जानना चाहते हैं किस जाति के किस लोग कितने गरीब रेखा में हैं, उनके लिए योजनाएं बनाना चाहते हैं, इनको ये हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी को लेकर हम जातीय गणना करा रहे हैं। इसलिए 500 करोड़ का राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है और 500 करोड़ के खर्च, उसके बाद जो खर्च होती है जो 80% से ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन रोक लग जाती है। आज वो जो फैसला आने के बाद एक तरीके से अब बीजेपी हो या जो सत्ता में बैठी हुई है, जदयू की तरफ से तो साफ ये कहा जाता है, तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि ये लोग बीजेपी की साजिश के चलते। आपने राजनीतिक पार्टियों की चर्चा की, जहां एक तरफ राजनीतिक दल के नेता ये कह रहे हैं कि ये जनता के हित में फैसला। अब जनता के हित में ये फैसला कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सत्ता के दावेदारों के लिए लग रहा है कि यह फैसला बहुत हितकारी होने वाला है। चुनाव दस्तक दे चुकी है, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव है, फिर उसके अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जातीय गणना कितना रंग लाने वाली है और सत्ता के दावेदारों को कितना मदद करेगी, यह भी बताएं।
देखिए बातें समझने, क्योंकि राजनीति तौर पे कोई काम जो राजनीति में होती है वो केवल राजनीति तौर पर की जाती है। ये किसी की मंशा ये नहीं होती कि हम किसी का बहुत भला कर रहे हैं, वो राजनीति तौर पर होती है। लोगों को कहते हैं कि हम भला कर रहे हैं, हम इससे करने से ये होता है, लेकिन सब खेल वोट बैंक का होता है, वोट बैंक से इसे होती है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे थे, इसीलिए हम कह रहे थे कि जनता के हित में कितना होगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चुनाव दस्तक दे दी है, ये सत्ता के दावेदारों के हित में ये फैसला जरूर है। देखिए वही बात तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो फैसला है इससे महागठबंधन माइलेज जरूर लेगी, क्योंकि ये माइलेज इसलिए लेगी कि जो कहा जा रहा है कि विपक्ष जो बीजेपी है इनके लोगों के द्वारा पिटीशन दाखिल करवाया जाता है, जातीय जनगणना पे रोक लगवाती है, अंतरिम जो रोक लग जाती है, 80% काम हो गया था लेकिन तब भी रोक लगवाई जाती है उन्हीं के लोगों द्वारा। और आज तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव, सबने ये कह दिया कि जातीय जनगणना का हम स्वागत करते हैं। हमारे पिताजी, खुद तेजस्वी यादव ने कहा हमारे पिताजी इसकी लंबी लड़ाई लड़े हैं कि जातीय जनगणना हो, उसके लिए लोगों को जितनी भलाई हो सके, जो कितने किस जाति के किस लोग जो निम्न मतलब किस स्तर पर हैं उनकी एक तरीके से उनके लिए योजना सरकार बना। ये सब चीजें हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए केंद्र में भी लड़ाई ले ली, जातीय जनगणना कराने के लिए बार बार कहा गया लेकिन आज तक नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें गेम खेल रही है। बीजेपी के लोगों के द्वारा इस तरीके का अंतरिम रोक लगाया जाता है, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम तो स्वागत करते हैं, हम तो हमेशा स्वागत करते हैं। हम जातीय जनगणना में सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, साथ में हम मिलने गए थे सर, और हमने विधानसभा में भी यह प्रस्ताव रखा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो इनके भी कुछ नेता हैं, जो बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे थे कि जातीय जनगणना कराने से कोई फायदा नहीं। ऐसे पहले बहुत सारे वक्तव्य दिए गए हैं, लेकिन कुछ नेता भी ये भी कह रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना हम सब स्वागत करते हैं, हमने तो साथ में मिलकर। आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। अब जातीय गणना पर फैसला आने के बाद पक्ष विपक्ष दोनों सुर से सुर मिलाती नजर आ रहे हैं। अमूमन इन दिनों कम यह देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर कोई फैसला आए तो उसमें सुर मिलाती है, सब एक सुर में बात करते हैं। लेकिन इस बार जो देखने मिल रहा है, या सत्ता पक्ष के नेता कह लें या विपक्ष के नेता कह लें, सभी जातीय गणना के फैसले का, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, कुछ महीनों में चुनाव है, कौन सी पार्टी, कौन सत्ता के दावेदार इस पूरे फैसले को अपने हित में किस तरह से भुनाते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।